calculate the मिस पूरा लिखना है ना? हाँ, calculate the dimension of quantity. क्वांटिटी के डायमेंशन निकालनी है आपको. They have given quantity as ये उन्होंने क्वांटिटी दी है जिसमें L लेंथ है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और आपको इसका डायमेंशन निकालना है. Let's move ahead. हमें पता है लेंथ का डायमेंशन क्या होता है. What is the dimension of length? L1. And what is the dimension of acceleration due to gravity? Velocity upon time. Dimension बोलो. L1 Dimension क्या होगा? L1 t minus L1 t raised to minus 2. That's very true. क्योंकि ये acceleration है. And acceleration is velocity upon time. So वहाँ से हम मैंने आपको बताया था कि acceleration is acceleration. वो कौन सा acceleration है मैटर नहीं करता. जो acceleration का यूनिट होगा वही यूनिट और डायमेंशन होगा वही acceleration due to gravity का यूनिट और डायमेंशन होने वाला है. So let's substitute this things here. L का डायमेंशन is L1 and रूट मतलब होता है हाफ. जब आप किसी चीज पे रूट लिखते हो इसका मतलब होता है हाफ पावर. समझा व्हाट आई सेड? क्लियर हुआ? दिस रूट मींस रेज टू हाफ. आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा आपको मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? हेलो. Yes, miss. रूट का मतलब होता है रेज टू पावर हाफ. मैंने एल की जगह पे एल का डायमेंशन डाल दिया और जी की जगह पे जी का डायमेंशन डाल दिया है और बाहर एक और एल है वहां भी मैंने एल का डायमेंशन डाल दिया है. ये हाफ इसको मिलेगा और नीचे भी मिलेगा. So ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा. अच्छा अगर मैं इसको ऊपर लेकर आती हूँ तो दिस विल बिकम माइनस हाफ. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? No, miss. नो मिस. अभी ये हाफ दोनों पे अंदर मल्टीप्लाई होगा. 1 into minus half is minus half and minus 2 into minus half is minus 1. Sorry, plus 1. Minus minus plus 2 into half is 1. Yes. बोलो. ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा. सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ मिस. Yes, miss. एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है. नहीं मिस L1 समझ में आ रहा है पर बाद में थोड़ा आगे करना समझ में नहीं आ रहा है.
क्या लिखा अब है? ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ अभी ये अब वाला दिख स्टेप रहा है सबको मिस समझा? क्लियर। ये स्टेप क्या किया समझा? ये माइनस हाफ अंदर मल्टीप्लाई हुआ, सो माइनस हाफ इंटू वन इज माइनस हाफ, -2 इंटू माइनस हाफ इज +1, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू हाफ, 2 into half, 2 got cancelled, you got 1. This is very clear. मिस दोनों को हाफ से करना है, मल्टीप्लाई करने का ना? हाँ, ये हाफ दोनों को मिलेगा। यस मिस। Clear? Now what? यहाँ पे प्लस हाफ है, यहाँ पे l raised to माइनस हाफ है, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल्ड, और आपके पास बच जाएगा L1 t raised to 1. So आपका डायमेंशन आ गया क्वांटिटी का L1 T1. दिस इज माइनस हाफ, दिस इज प्लस हाफ, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, इंडाइसेस पावर्स ऐड होते हैं, तो ये पावर जब इससे ऐड होगा तो हाफ प्लस माइनस हाफ इज हाफ माइनस हाफ, दैट इज 0. तो ये वाले दोनों लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये लेंथ बचेगा और ये टाइम बचेगा. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. क्वांटिटी का डायमेंशन आया है वो L1 T1 आया है. सबको समझ में आया स्टेप्स क्या किया है? लिख लो. अगर नहीं, मैं इसके बाद 2-3 सम्स आपसे करो, मैं नहीं कर, सो यू हैव टू वर्क. सिर्फ मुंह बंद करके काम नहीं चाहिए यहाँ पे. वो ये हो गया. हर स्टेप लिख के बाद देखो आप लोगों को सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं क्या? मिस आपने लेकिन हाफ क्यों लिया था पूरा? ये रूट की वजह से, बाहर वाले पे रूट नहीं है तो वहां पे हाफ नहीं आया, पर ये दोनों पे रूट है तो रूट का मतलब होता है हाफ. मिस आप हाँ मिस स्क्वायर रूट. मिस वॉइस ब्रेक हो रहा है। जब सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यस मिस। हाँ मिस. हाँ मिस। Yes, miss. या आप लोग के बैच के साथ ही ये इशू होता है. मिस ये भी पूरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी आपने बोला वो भी. Can you people hear me now? मिस अब क्लियर आ रहा है. यस मिस. ठीक है, लिख के ले लो. हर स्टेप्स गो थ्रू करो, अगर एक भी स्टेप में डाउट है तो पूछो, क्योंकि आगे आपको सॉल्व करना है. जितना पेज में दिख रहा है हो जाए तो बताना. This is minus half.
Done. सबका हो गया? Yes. Yes, miss. Once you're done, let me know. Done. सबका हो गया? Yes. Yes. Yes, miss. Yes, miss. आपका जो भी ऑफलाइन लेक्चर होगा उसमें आपको नोट्स लेकर आने हैं मैथमेटिकल्स के. आई एम गोइंग टू चेक इट दैट वेदर यू पीपल आर राइटिंग और नॉट. मतलब फॉर श्योर आप मेरे ही नोट्स में लिखोगे जो साउंड वेव्स आप लिखने वाले हो, तो आपके पास आपकी फेयर नोटबुक अवेलेबल होनी चाहिए. एंड इफ यू आर एब्सेंट टुडे तो आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि आपकी बुक लाकर सबमिट करके दिखाई जाए. तो आप लोगों को खुद लानी है. जितने लोग भी एब्सेंट होंगे फॉर एनी रीजन, उनको बोला जाएगा कि आपके पेरेंट्स को बोला जाएगा कि उनकी नोटबुक आपकी नोटबुक लेकर वो हमें दिखाने के लिए लाए. इज इट वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes. miss. सो मेक इट क्लियर कि अगर आप सेशन में एब्सेंट होते हो तो आपके पेरेंट्स आकर आपको नोटबुक दिखाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को पास आउट की जाएगी कि आज नोटबुक करेक्शन था, इस वजह से आप एब्सेंट हुए हो. तो अगर वो नहीं आप नहीं आ पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स आएंगे हमें नोटबुक दिखाने के लिए. सो मेक इट वेरी क्लियर कि यू आर प्रेजेंट इन द क्लास. मिस आपने जो पहले लिखा है ना फर्स्ट लेसन का, क्या हुआ? मिस आपने जो लिखा है वही ना? हाँ, जो मैंने लिखवाया वही. ऑफ कोर्स वही. मैंने जितना भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखवा दिया है, ओनली दैट मच. तो आज आपके पास आपकी फेयर नोटबुक होनी चाहिए. इन शॉर्ट दैट्स ऑल. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. ये आप लोग खुद करोगे. मॉड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बीईवी, जहां पर एफ इज फोर्स, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, E is charge, and V is velocity. आपको B का डायमेंशन निकालना है. कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ B. लिख लो. कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ B. आपको F का डायमेंशन पता है, आपको E का डायमेंशन पता है, आपको V का डायमेंशन पता है, आपको B का डायमेंशन कैलकुलेट करना है. समझा क्वेश्चन क्या है? मिस मतलब सब मिला के हमें बी का कैलकुलेशन करना है कि उसका डायमेंशन क्या है. यस. F का डायमेंशन, E का डायमेंशन, V का डायमेंशन यूज करके आपको B का डायमेंशन निकालना है. सिंपल सी बात है. जिसको आप कैलकुलेट करते हो उसको आप अकेला रखते हो, तो बाकी की दोनों चीजें नीचे जाएंगी. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस. क्लियर? कैमरास ऑन करो सबके सब और सॉल्व करना स्टार्ट करो. स्विच ऑन योर कैमरास, कीप इट इन द फ्रंट ऑफ यू. जिनका भी कैमरास ऑफ होगा उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा. मेक इट वेरी क्लियर. और मैं 2 बार से 3 बार नहीं बोलूंगी. आई सेड स्विच ऑन.
Done, ma'am. Done, miss. Yes. Gunjan, switch on your camera. I said switch on your cameras and solve this up. चलो सॉल्व करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना. पहले बताओ क्या करोगे, what you people will do. So ये mod हटा दो, सिर्फ F लिखो. First you'll do this. E और V दोनों नीचे आ जाएंगे. F का डायमेंशन यूज करो, चार्ज का डायमेंशन यूज करो, वेलोसिटी का डायमेंशन यूज करो, दोनों को डिवाइड करो और आंसर निकालो. चलो Done. मैं नाम लेके किसी को भी आंसर पूछूंगी क्या आंसर आया, तो भाई मेक इट वेरी क्लियर कि आपको आ रहा है आंसर, अब कर रहे हो सॉल्व. मिस जो चीज 0 हो गया उसे लिखने की जरूरत नहीं है ना? लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है. आया आंसर? Yes. नितिन क्या आंसर आया? नितिन आयो, I'm talking to you. M1 L0 T minus 2 A minus 1 L0 T minus 2. सबको यही A आंसर आया है? minus 1 Yes. यस मिस. Yes, miss. Yes. So that is correct. चलो let's solve it. F का डायमेंशन बोलो सब लोग, क्या निकाला है फोर्स का डायमेंशन? L1 M1 L1 T minus 2. T raised to minus 2. चार्ज का डायमेंशन क्या है? A1 T1 A1. T1 वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? L1 T L1 minus 1. L1. सब ऊपर जाएगा. ये ऊपर गया तो ये A minus 1 बन गया, ये और ये ऊपर गया तो T minus 1, ये ऊपर गया तो L minus 1, ये ऑलरेडी -1 था तो ऊपर जाएगा तो +1 बन जाएगा, साइन चेंज होता है ऊपर जाने के बाद. Now what? This is L minus 1 and this is L1. 1 minus 1 got 0. 0. You got L0. M1 वैसे ही रहेगा, M1 के साथ कुछ नहीं होने वाला, A minus 1 के साथ कुछ नहीं होने वाला. This is T minus 2. This is T minus 1 and this is T1. -2 minus 1 is -3. And
आपको पता है ना पावर्स ऐड होता है, अगर कोई जो चीज मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स गेट एडेड. So -2 -1 is -3. -3 plus 1 is -2. -2. So B का डायमेंशन इज L0 M1 A raised to -1 T raised to -2. सबको यही आया है? Yes, miss. Yes, miss. यश आया तुमको ये? Yes, miss. What about other people? मिस कोई मुझे ऐसा ये है नहीं जिसको आया, क्या नहीं आया? मुझे L0 M1 T raised to -2 और L raised to -1 आया. ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने आपके सामने सारे डायमेंशन लिखे हैं. चार्ज का डायमेंशन ही A1 T1 होता है. हमने निकाला है चार्ज का डायमेंशन. वही पीछे वाले डायमेंशन आपको यूज करने हैं. मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है यहाँ पे. चार्ज का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, फोर्स निकाल चुके हैं, वेलोसिटी निकाल चुके हैं. जस्ट मैंने डाल दिया है वैल्यूज और कुछ नहीं किया है मैंने. और ए तो आना ही चाहिए क्योंकि ए को काटने के लिए कुछ है ही नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कौन बोल रहा था ये? नाम बोलो पहले. साक्षी. क्या हो गया साक्षी? कहाँ अटक गए? क्या मिस्टेक किया है? मिस्टेक समझ में आया आपको आपका? यस मिस, मैंने करंट का कुछ और ही लिख दिया वहां पे. इट्स ओके. सी जो डायमेंशंस मैंने जैसे सिखाया है वैसे ही यूज करना है, कुछ अलग नहीं करना है आपको. और बाकी तो आपके इंडाइसेस रूल है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि पावर्स ऐड होते हैं, अगर कोई तो दो चीज मल्टीप्लाई होती है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है उसका साइन चेंज होता है. ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हम लोग काफी बार कर चुके हैं. दो ये बेसिक्स है बट स्टिल आप लोगों को वो बेसिक्स अब याद रखना होगा. हर बार हर कोई बेसिक्स नहीं सिखा सकती मैं. आपको अपने बेसिक्स बार बार मजबूत करने होंगे. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, miss. ठीक है. Now next that we are going to deal with is something जो हम लोग ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं. अगर आपको याद हो मैंने आपको सिखाया था कि v is equals to u plus at में जो यूनिट v का होगा वही यूनिट u का होगा और वही यूनिट इस at का भी होगा. Yes, Yes, miss. मतलब जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है राइट हैंड साइड पे वही दोनों चीजें होंगी. इफ यू वांट टू मेक अ राइस, सो राइस प्लस राइस विल ओनली गिव यू अ राइस. याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस मिस. Yes, ma'am. सो हमने प्रूफ भी किया था कि इसका डायमेंशन मीटर पर सेकेंड आता है. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes. यस. Yes. ऑफ कोर्स यूनिट अगर सबका सेम है तो डायमेंशंस भी सबका क्या होगा? सेम होना चाहिए. यस मिस. यस मिस. प्रूव इट. लेट्स प्रूव इट. v is equals to u plus at. v का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. Dimension is L1 T raised to -1. U is also initial velocity. This is also meter per second. L1 T raised to -1. AT का dimension निकालो जरा. Calculate and give me the dimension of AT. पहले यूनिट बताओ क्या आएगा? Meter per second. Meter per second. Yes, A is acceleration. Meter per second square and time is second. A कैस cancel हो गया. You got meter per second. So what will be dimension of AT? L1 T minus 1. L1 T minus 1. So let's prove it. देखो आता है क्या? Acceleration का dimension is L1 T minus 2 and time का dimension is T1. So L1 तो ऐसे ही रहेगा. -2 plus 1 is -1. You got the same dimension, right? तीनों का Yes, यूनिट miss. और तीनों के डायमेंशन सेम है. जो इसका यूनिट और डायमेंशन है वही इसका यूनिट और डायमेंशन भी है, वही इसका यूनिट और डायमेंशन भी है. Are you people clear what I said? यस मिस. So जब ऐसा कुछ मिल जाता है we say equation is dimensionally correct.
जब सारे डायमेंशन हमको सेम मिल जाते हैं, जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन और यूनिट इसका भी होगा, भले ये दिख कुछ और रहा है, पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो यू विल गेट द डायमेंशन व्हिच इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस। जब ऐसा हो जाता है वी से द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सबको समझा मैंने क्या कहा? Yes, miss. Yes. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा व्हाट आई सेड? एनीवन हियर? No, miss. ओके। और इस प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल ये बात बोलता है कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वही, जो भी चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है उसका जो भी यूनिट्स और डायमेंशन है, और जो भी आपके राइट हैंड साइड में है जिनको ऐड करके वो बनाया गया है, अगर सबके यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम आ जाते हैं तो आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका जो यूनिट्स और डायमेंशन होगा वही आपके सारे राइट हैंड साइड के क्वांटिटीज का यूनिट्स एंड डायमेंशन होगा। इज दिस वेरी मच क्लियर? समझ में आया है सबको मैंने क्या कहा? Yes. Yes, miss. तो Yes. आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या तो वो आपको बोल सकते हैं कि प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको एक इक्वेशन दे देंगे ऐसे और बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव करो, तो आपको ये मेथड करना है। या फिर वो आपको ऐसे भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि शो दैट इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे देंगे, शो दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दोनों क्वेश्चन आ सकता है, या तो इक्वेशन देकर बोले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव करो, या फिर वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि शो दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा हो मैंने जो बोला? एनीवन हियर? नो वन? सबको समझा है? Yes. Yes. Yes, miss. Yes, मतलब सबका सेम आएगा ना आंसर? इसका जो भी होगा वही इसका भी आएगा और वही इन दोनों का मिलाकर आएगा। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम। देखो तो सब इक्वेशन एक्सेलरेशन का कैसा रहेगा? यूनिट इज, यस बच्चा बोल। सब इक्वेशन कैसा रहेगा? हाँ, जो जो इक्वेशंस आपके जितने इक्वेशंस बनाए गए हैं इस दुनिया में, जब तक वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते कोई इक्वेशन राइट होता ही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बोला कि अगर आपको ये आपको बनाना है, दिस इज योर राइस, आपको एक कंटेनर में राइस बनाना है तो आपको राइस और राइस ही मिलाना पड़ेगा। अब राइस और दाल बनाओगे तो आपको राइस और दाल को मिक्स करोगे तो आपको प्योरली राइस नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? Yes. तो ये जहां पर भी जितने भी इक्वेशंस बनाए जाते हैं सब जगह ये इक्वेशन, ये कंडीशन वैलिड होता है। और अगर ये वैलिड नहीं है मतलब आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, आपका इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? मिस एक बार वापस से समझाइए। मैंने आपको बताया था कि अगर इसका जो भी यूनिट होता है वही यूनिट इसका भी होता है, वही यूनिट इसका भी होता है, राइट? Yes, इसका miss. यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसका डायमेंशन है L1 T-1। ये भी वेलोसिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसका भी डायमेंशन है L1 T-1। Yes, miss. अब ये 80 है, पर अगर मुझे वेलोसिटी बनाना है तो मुझे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ही करना पड़ेगा। मतलब 80 को भी, ये दिख रहा है 80, बट इसको भी हो ना हो मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट वेलोसिटी का ही देना चाहिए। सो हमने ये प्रूफ किया। 80 A is acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T is time that is second, second got cancelled, you got मीटर पर सेकंड। एंड डायमेंशनली भी आप ये चीज प्रूफ करोगे कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये है, टाइम का डायमेंशन ये है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ आपको ये मिल रहा है, मतलब 80 का भी डायमेंशन वेलोसिटी का ही डायमेंशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका जो भी यूनिट्स और डायमेंशन होगा, राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें हैं
उनका भी यूनिट्स एंड डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, किसके इक्वल टू होना चाहिए, शुड बी Velocity. इक्वल टू वेलोसिटी। सो आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या ऐसा भी बोल सकते हैं शो दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. हेडिंग दो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, गिव द हेडिंग एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दे दिया हेडिंग, गिव द हेडिंग एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सिर्फ हेडिंग दो, मुझे कुछ लिखवाना है। दे दिया हेडिंग सबने? Yes. Yes, miss. The dimension of all the terms, TERMS terms, the dimension of all the terms, the dimension of all the terms on left hand side and right hand side, the dimension of all the terms on left hand side and right hand side of the physical equation should be same. The dimension of all the terms on the left hand side and right hand side of the physical equation should be same. Should be same. हो गया सबका लिख के? Yes, miss. Yes, miss. ये लिख के ले लो, राइट डाउन दिस इक्वेशन, पूरा लिख के ले लो, हो जाए तो बताना। मैम थोड़ा ऊपर करिए। Done. हो सबका हो गया? गया? Yes, miss. चलो अब ये इक्वेशन प्रूफ करो। Prove this equation as dimensionally correct. Principle of homogeneity proof करो। Switch on your cameras and start working. पहले मुझे बताओ v का स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका डायमेंशन क्या होगा? पहले यूनिट Meter बताओ। square per second square. Meter square per second square. And what will be dimension? Dimension L2 बोलो। T minus L2 T raised to minus. Yes. मतलब ये जो डायमेंशन आ रहा है वही डायमेंशन इसका भी होगा और वही डायमेंशन, इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, ये 2 हमारा कुछ नहीं करने वाला है। वी डोंट डील विद दिस 2, हमको सिर्फ
जो वेरिएबल्स है, जैसे कि एक्सेलरेशन एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट, हमको इससे मतलब है, हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, डायमेंशंस का कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. तो ये Miss. टू आपको ध्यान मिस भी नहीं मतलब देना वो 2 का कुछ काम नहीं है। नहीं है, डायरेक्टली एएस को यूज करो, प्रूव करो कि दे आर डायमेंशनली करेक्ट, स्टार्ट वर्किंग। Miss, U का भी वही वैल्यू आएगा ना जो velocity हाँ, का यू है। तो वही आएगा क्योंकि यू भी इनिशियल वेलोसिटी है, इट्स अ वेलोसिटी ओनली। एएस प्रूफ करो, पहले एएस का यूनिट बताओ फिर डायमेंशन बताना। A is acceleration and S is displacement here. Done. Let's Done. wait for others. Sakshi, Sneha आया? Yes. Vansh आया? Yes, Gunjan? miss. Yes, Miss. So let's see. Acceleration is meter per second. And S is displacement. S displacement है. Displacement का मतलब होता है length. Meter per second square. A is meter per second square. And displacement is measured in meter. So unit हो जाएगा meter square upon second square. यही आया unit सबको? Yes, miss. Yes, Miss. Let's prove the dimension. Acceleration का dimension is L1t minus 2. And displacement का dimension is L1. So the dimension comes L1 is L2. T minus 2. सबका dimension same आ गया? Yes, miss. मतलब the equation is dimensionally correct. Write down. The equation is dimensionally correct. इसको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है? Yes, yes, of course. आप यही तो प्रूफ कर रहे हो कि जो इक्वेशन आपके सामने है वो डायमेंशनली करेक्ट है। Are you people done? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. Next. S is equals to ut plus half at square. S is displacement, u is velocity, t is time, a is acceleration. Proof करो dimensionally correct. अब यहाँ पर मैं कोई मदद नहीं करने वाली हूँ और मैं जिसका नाम बोलूंगी वो अपना बुक ओपन करके मुझे दिखाएगा। Prove this dimensionally correct. S आपका डिस्प्लेसमेंट है, u वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। Done, miss. Let's wait for others. Done. हो गया सबका? Yes, miss. मिस बोलो। मिस मतलब वो उसका वो आया तो डायमेंशन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्यों उसको? नहीं, यूनिट आने के बाद डायमेंशन डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको डायमेंशन भी प्रूफ करना है। यहाँ पे डायरेक्ट ले लोगे तो प्रूफ कहाँ हुआ वो? Done, miss. चलो, Done, S miss. का डायमेंशन इज L1 बराबर है, Yes, miss. यूनिट इज मीटर। UT का डायमेंशन देखते हैं, पहले UT का यूनिट निकालते हैं। U इज मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज सेकेंड, व्हाट कैंसल?
यूटी का यूनिट तो मीटर आ गया, राइट? Yes, miss. लेट्स प्रूव डायमेंशन ऑल्सो. U का डायमेंशन इज L1 T माइनस 1 और T का डायमेंशन इज T1 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, डायमेंशन बच गया L1. मतलब जो S का डायमेंशन है वही UT का भी डायमेंशन है. यही आया सबको? Yes. मैम डायरेक्ट m का डायमेंशन लिखा तो नहीं चलेगा? बेटा यू आर प्रूविंग इट, राइट? सो हमको डायमेंशनली, ये तो हमने यूनिट वाइज प्रूफ किया है, हमने ये डायमेंशनली प्रूफ किया है. दोनों मेथड्स हमको दिखाना जरूरी. इवन अगर आपको ऐसा बोला गया है कि डायमेंशनली प्रूफ करो, आप ये नहीं भी प्रूफ करते हो, आप डायरेक्ट ये करोगे तो भी चलेगा. पर वो खुद पूछ रहे हैं कि मुझे डायमेंशनली दिखाओ. मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ कि आपको दोनों हाथ में लगा रहे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस. 80 स्क्वायर. चलो पहले यूनिट वाइज प्रूफ करते हैं. एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज टाइम का स्क्वायर, सो एस का स्क्वायर. यूनिट इज मीटर. 80 स्क्वायर का यूनिट इज मीटर. एक बात समझो कि इक्वेशन लिखते वक्त हम एस का यूज डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं, यूनिट लिखते वक्त हम एस का यूज टाइम के लिए करते हैं. ये कंफ्यूजन मत लाना. इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, miss. चलो डायमेंशनली प्रूफ करते हैं. ए का डायमेंशन इज L1 T माइनस 2. टी स्क्वायर का डायमेंशन, टी का डायमेंशन तो सिर्फ टी होता है, बट ये स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा. -2 + 2. जीरो. आ गया सबको? Yes, miss. Yes, miss. यस मिस. किसी को कोई डाउट है? यही किया है सबने? यस Yes, मिस. miss. बोल बच्चा. मिस हम लोग मतलब पहला वाला मिल गया मीटर और उसका L1 है, तो हम लोग डायरेक्ट तीनों में L1 नहीं ले सकते, मतलब कि उसमें सॉल्व नहीं. करना जरूरी है ना? यस Dimension. यस, जरूरी है. मिस इसको अगर इक्वेशन 1. मिस फिर बोलो. उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा ना अगर सॉल्व नहीं किया डायमेंशन को? तो हाँ, 2 मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने प्रूफ को थोड़ी किया, आपने तो सीधा बोल दिया. आपको ये प्रूफ करना है ना. यू आर साइंटिफिक पर्सन नाउ, yes, यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड. आपके पास प्रूफ लिखना आना चाहिए कि हाँ ठीक है मैंने ये प्रूफ किया है, मैं सिर्फ आपकी बातों पे नहीं चल रहा हूँ. आई हैव अ प्रूफ. सो तीनों आंसर्स को लिखो. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, equation is dimensionally correct. सबको समझा क्या किया है? Yes, miss. सी बच्चों, अगर आज नहीं समझोगे, ये बात क्लियर कर लो कि पूरा 12th स्टैंडर्ड में आपको ये कोई नहीं सिखाने वाला है, और ना पूरे 11th स्टैंडर्ड में. There were 43 people here. There are only 37 people present now. मैं वापस से अटेंडेंस लेने वाली हूँ, और ये जो भी लोग लेफ्ट आउट हुए हैं लेक्चर खत्म होने से पहले, वी आर गोइंग टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको ये बात बता देना कि आपके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात होने वाली है. आप लोग लेक्चर्स खत्म होने से पहले लीव कर रहे हो. सबने लिख लिया? आगे जाए. Yes, miss. yes. अब ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब इसके अलावा डायमेंशंस का क्या यूज है, जरा वो थोड़ा सा देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? ओके. Yes, ma'am. उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है. v is equals to k under root of gh, where v is velocity, g is acceleration due to gravity, and h is height, मतलब distance.
k इज कांस्टेंट, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको इसको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है। प्रूव इट, ये आपका होमवर्क है। प्रूव इट डायमेंशनली करेक्ट, दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपको प्रूफ करना है, समझे? Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, miss. ये लिख के ले लो, उसके बाद एक और सम करते हैं एंड देन आगे जाएंगे। आज वो सम पे स्टॉप करेंगे। Done, हो miss. जाए तो लेट मी नो। दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू प्रूव दिस। हो गया miss. चलो लेट्स डू वन मोर सम। मैम, बोलो। मैम वो जो आपने रूट में लिया है उसे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके हम उसे हटा नहीं सकते क्या? कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर रूट को डायरेक्टली हाफ लेके कर लो। सी एनीवे आप अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी करते हो तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, वापस आपको जाके रूट लेना ही पड़ेगा। अगेन यू हैव टू टेक अ रूट, क्योंकि आपको v और इनका डायमेंशन से इंप्रूव करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, yes. फिर मिस हम हाफ लेके कर सकते हैं ना, जैसे आपने मेथड बताया था। हाँ हाँ हाँ, वही करना है आपको, दोनों के डायमेंशन को रेस टू हाफ देना है, क्योंकि रूट का Yes, स्क्वायर रूट ma'am. का मतलब ही होता है कि पावर हाफ है। ठीक है, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट सम which is the last sum for today. एंड जब तक मैं लेक्चर एंड नहीं बोलती हूँ कोई लीव नहीं करेगा। अगर आप लोग लीव करते हो यू विल बी नॉट कंसिडर्ड प्रेजेंट टुडे, मेक इट वेरी क्लियर। जितने भी लोग अभी लीव हुए हैं 7 से 8 लोग, उनको एब्सेंट कंसिडर करके उनके पेरेंट्स से बात किया जाएगा कि लेक्चर खत्म होने से पहले आप लोग लेक्चर्स लीव कर रहे हो, विच इज नॉट गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट। सो अगर आप लेक्चर्स लीव कर रहे हो, मेरे स्क्रीनशॉट में अगर आपका नाम नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर यू प्रेजेंट, मेक इट वेरी क्लियर। Let's do the last sum. B is equals to AT plus B by T plus C plus V naught. ये equation है. This is the sum. They are saying that equation is dimensionally correct. Already equation dimensionally correct है. The equation is dimensionally correct. We are saying it that it is dimensionally correct. हमको यहाँ पे proof नहीं करना है. हमको यहाँ पे A, B और C का डायमेंशन निकालना है। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। ये जो आपका A है, ये आपका जो B है और ये आपका जो C है, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। Here V is velocity, V naught is also velocity। मिस एग्जाम में ऐसा वी इज वेलोसिटी वो लिख के देगा कि हम लोग को पहचानना है? नहीं आपको लिख के देगा वो। मिस v और v और दोनों वेलोसिटी है ना? हाँ, ये फाइनल वेलोसिटी है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है। एंड t इज टाइम। लिख लो ये क्वेश्चन, फिर हम लोग ये सॉल्व करके एंड करेंगे। या ट्राई इट। मिस Next एबीसी section ने में दिया ना, बोलते वो हैं। क्या है? नहीं, एबीसी हमको डायमेंशनली निकालना है कि इसका डायमेंशन क्या है। मिस मतलब एक का आ गया तो बाकी तीनों तो सेम ही रहेंगे ना, बाकी दोनों तीनों का निकालना है। बेटा देख, ए का आ गया तो तुझे 80 का मिल जाएगा, ये बात तो क्लियर है। देखो यहाँ पे सुनो, ये बात तो क्लियर है कि अगर मुझे वेलोसिटी बनाना है तो ये दोनों, ये पूरा मिलके भी वेलोसिटी देगा, ये पूरा मिलके भी वेलोसिटी देगा, और ये तो वेलोसिटी है ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
है ना? बट इस हमें पूरे डायमेंशन निकालना है ना मिस। ए का, बी का और सी का, ठीक है? अगर नहीं हो पाया तो हम करेंगे, डोंट वरी, जस्ट लिख के ले लो. वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट मिस हो लेक्चर. गया मेरा ये। हो गया? ठीक है, बाकी लोगों के लिए यस मिस। let's discuss it for the next time. ऑलरेडी आप लोग का लेक्चर एक्सटेंड होता है तो आप लोग लीव करते हो, सो दैट इज ओके. फिलहाल ये क्वेश्चन लिख लो. मैं अभी आप लोगों का अटेंडेंस ले रही हूँ, कोई भी लीव मत करना, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट. सबका ये क्वेश्चन लिख के हो गया? यस मिस. यस मिस. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे, डोंट वरी, यहीं से स्टार्ट करेंगे. सिर्फ आपका होमवर्क ये ऊपर वाला है. लिख लिया सबने? यस मिस. यस मिस. यस मिस। नाउ आई एम टेकिंग द अटेंडेंस. प्लीज लीव मत करना, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट.